हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स ऑनलाइन। आज के वीडियो में 15 अक्टूबर के पेट की परीक्षा प्रथम पाली का प्रश्न पत्र जीएस और करंट अफेयर हल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद को है, ठीक है, लेकिन ट्रांसफ़र न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ठीक है, ध्यान रखना। संसद के अनुच्छेद 231, ठीक है। उसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो अनुच्छेद 124, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय 124 के अंतर्गत गठित किया जाता है, अनुच्छेद 124। क्लियर है, आगे देखते हैं। खाली जगह भरना है, ठीक है, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार को लागू कराते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद ये पूछे तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 में और उच्च न्यायालय 226, ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अधीन है? तो ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, किसी के अंतर्गत नहीं है, ये स्वतंत्र निकाय है। क्लियर है, आगे देखते हैं। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित किस अंग को प्रभावित करता है? ध्यान रखना, फेफड़े को, ठीक है, किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। क्लियर है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वनस्पतिक रेशा नहीं है? ठीक है, वनस्पति तो नायलॉन नहीं है, ठीक है, ये कृत्रिम है, बनाया हुआ है, ठीक है, न्यूयॉर्क में बनाया गया था ये। क्लियर है, आगे देखते हैं। तारों का रंग निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो उसके तापमान पर निर्भर करता है, किस पर? तापमान पे। क्लियर है, उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो देखना ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? ठीक है, तो ध्यान रखना, चीन ने। काफ़ी बौखला गया था चीन अभी, और ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था, ठीक है, तो आंसर होगा चीन। क्लियर है, अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित से किस शहर में किया गया? ठीक है, तो ध्यान रखना, कोलकाता में किया गया था। क्लियर है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? ठीक है, कृत्रिम भ्रूण, तो ध्यान रखना इजराइल के, ठीक है, इजराइल के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण विकसित किया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का लॉन्च किया? ठीक है, तो ध्यान रखना, गुजरात में, गांधीनगर में। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, तो ध्यान रखना, ये संस्कृति मंत्रालय ने प्रारंभ किया था, ठीक है, अभी की बात है। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश खाली जगह भरना है नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्काई लाइट, कौन सा? स्काई लाइट। अगला प्रश्न है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयरलाइंस की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो ध्यान रखना, ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, मुंबई और अहमदाबाद। क्लियर है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना? ठीक है, तो ध्यान रखना, गोवा बना। ठीक है, उसका अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ठीक है, तो मालदीव है, म्यांमार, क्या यूएई? ठीक है, ये खाड़ी देश है, खाड़ी देश। क्लियर है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AIL4 भारत में नीलेकणी केंद्र की स्थापना की? तो ध्यान रखना, आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, अगला है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये अमित शाह ने आयोजित किया था। किसने? अमित शाह ने। क्लियर है, आगे देखते हैं। डैश खाली जगह में लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ध्यान रखना, 25 वर्ष। ठीक है, कितनी? 25 लोकसभा, और राज्यसभा में 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 22 तारीख को, 22 मई को। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप? तो ये ध्यान रखना, असम में माजुली है। ठीक है, असम में माजुली। क्लियर। उसके बाद हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगेरियन फोरेंट, ये सही है। क्लियर है,
आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश, 1956। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी? ठीक है, तो ध्यान रखना ये स्वामी विवेकानंद ने लिखी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अगला प्रश्न है UNFCCC स्टैंड फॉर व्हाट अमंग द फॉलोइंग, इसकी फुल फॉर्म पूछिए। ठीक है, तो ध्यान रखना यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्लियर है, आगे देखते हैं। नौटंकी निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, तो ध्यान रखना ये किसका है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, स्वांग पूछे, स्वांग, स्वांग तो ये हरियाणा का है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया? ठीक है, तो ये किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ प्रारंभ हुई? ठीक है, क्रांति के साथ हुई, तो ध्यान फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, कौन सी है? फ्रांसीसी क्रांति। क्लियर है, आगे देखते हैं। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? ठीक है, ये कन्फर्म करना, अगर गलत हो तो आप कमेंट करना। ठीक है, क्या है? तो मेरे अनुसार यही होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, 91। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? ठीक है, पानी की उपलब्धता, औद्योगिकीकरण, खनिज और शहरीकरण। ठीक है, कौन सा कारण पूछा है? औद्योगिक, आर्थिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण नहीं है, तो ध्यान रखना शहरीकरण, मेरे अनुसार शहरीकरण होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो पानी अगर होगा वहीं पे जनसंख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, उसका औद्योगिकरण जहाँ पे कारखाने होंगे वहीं जनसंख्या होगी, खनिज होगा वहाँ जनसंख्या, और शहरीकरण तो अपने आप में एक अलग फैक्टर है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। क्लियर है, आगे देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच स्थित है, भारत और नेपाल। क्लियर है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अक्टूबर की गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो भारत में ध्यान रखना उच्च आर्द्रता। ठीक है, पानी बरस जाता है, इकट्ठा हो जाता है जमा। ठीक है, तो वो वाष्पीकरण होता है, तो उच्च आर्द्रता। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद अगला प्रश्न है 93। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। उसके अगला है इसने निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज। बिहार का सो कौन सी नदी? तो कोसी। ठीक है, उसका अगला है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृत तो राष्ट्रीय विकास परिषद कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला भारत की संघ कार्यकारिणी में, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति तो है, प्रधानमंत्री भी है, उपराष्ट्रपति भी है, राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से एक वाणिज्य बैंक नहीं है? तो ध्यान रखना स्टेट बैंक है, सिडबी, HSBC ये भी है, ICICI ये भी है, ये नहीं सिडबी, इसका क्या होगा? सिडबी। क्लियर है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था? तो इसका एकल स्वामित्व, ये तो कुछ है नहीं, तो क्या पूछा? उपक्रम, संसद उपक्रम। ठीक है, वैधानिक निगम ये भी नहीं है, मेरे अनुसार ये होना चाहिए विभागीय उपक्रम। ठीक है, विभागीय उपक्रम। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वह व्यक्ति जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? ठीक है, तो ये अशोक को भी कहते थे, किसको? अशोक को। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है संगमरमर पर पेत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ के काल में ये प्रारंभ हुआ था। क्लियर है, उसका अगला है किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? तो ताम्र पाषाण युग में। ठीक है, ताम्र पाषाण युग में। क्लियर है, आगे देखते हैं। किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो रागीर में। ठीक है, रागीर में। क्लियर है, आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया, मतलब महिलाएं भी इसमें प्रवेश करेंगे, ये इसके लिए गांधी जी को किसने राजी किया, तो कमला बंदोपाध्याय ने। ठीक है, ध्यान रखना, कमला बंदोपाध्याय। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था, तो मुगलों का था। ठीक है, और वैसे पूछे तो अकबर का। ठीक है, अकबर। क्लियर है, आगे देखते हैं। भू ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ध्यान रखना, विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे। क्लियर है, तो दोस्तों हमने करंट अफेयर और जीएस के सारे प्रश्न किए। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। जय हिंद।